हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन बातों का ध्यान में रखना है जब आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं कनाडा के लिए। और आपको कैसे जो 3 डेज़ की मैंडेटरी स्टे किया हुआ है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उससे आप कैसे एग्जेम्प्ट हो सकते हो, कैसे आप उससे बच सकते हो। और आपको कोई एक भी रुपया आपको जो 3 डेज़ की बुकिंग में आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। और ये सब के जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो भी कनाडा में एंटर होने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कोई पीआर है या कोई भी विजिटर है, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जब आप अपनी फ़्लाइट बुक कराएंगे कनाडा के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसकी जो भी एयरलाइंस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रिफ़ंड पॉलिसी जो उन उस पे ध्यान से उसे पढ़ें कि आपको रिफ़ंड मिलेगा अगर आप बाई चांस आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है किसी भी वजह से। आपको जैसे जब डिपार्चर से 72 आवर्स के अंदर आपको जो कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, अगर उसमें आप पॉजिटिव हो गए तो आपको फिर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट ये उसमें क्लियर करना है अपनी एयरलाइंस के साथ कि ये आपको रिफंड मिलेगा या वो कुछ आपको दूसरी डेट देंगे जिसमें आप ट्रैवल कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपनी जब फ्लाइट आप बुक कराएंगे। और ऐसा काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं, जैसे अमीरत एयरलाइंस है और कतर एयरलाइंस है, जो कि जिनकी मैंने अभी उनकी वेबसाइट से अभी गो थ्रू किया है मैंने। और उसमें ये लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि अगर इस टाइम पे कोरोना वायरस का टाइम है, तो अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो वो आप 1 साल के अंदर, जब फ्लाइट कैंसिल होती है उसके 1 साल के अंदर कभी भी अपना रिफंड जो है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनसे रिफंड मिल जाएगा आपको पूरे का पूरा। प्लस आप दूसरे अभी ऑप्शन है, उन दूसरे ऑप्शन भी उन्होंने दे रखे हैं कि जैसे आप अपनी डेट को मॉडिफाई करा सकते हो। अगर आपकी एक डेट में किसी भी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आप दूसरी डेट, 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद या कभी भी आप दूसरी फ्लाइट जो है सेम जो भी आपने जितने भी पैसे उसमें लगाए थे टिकट खरीदते टाइम, वो सेम अमाउंट से आप अपनी फ़्लाइट का जो टिकट है वो आप बाय कर सकते हो और उसी का यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी अमाउंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है इस टाइम पे, क्योंकि फ़्लाइट जो है काफ़ी कैंसिल हो रही हैं। और और जो आप अपनी डिपार्चर टाइम से 72 आवर्स के अंदर जो कोविड टेस्ट कराना होता है, जो कि मैंडेटरी कोविड टेस्ट है, अगर उसमें आपकी रिपोर्ट बाई चांस पॉजिटिव आती है तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बल्कि आपका फ़ायदा ही हुआ है। कैसे? जैसे आप अगर 15-20 दिन के बाद की जो आप ट्रैवल करते हो कनाडा में, तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है। आपको कोई स्टे जो 3 डेज़ का मैंडेटरी स्टे फ़िलहाल उन्होंने किया हुआ है हर ट्रैवलर्स के लिए, उसमें आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप एग्ज़ेम्प्ट हो जाओगे। और वो आपको ना ही 3 डेज़ की बुकिंग करानी पड़ेगी, ना ही उसमें स्टे करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है 14 डेज़ का जो क्वारंटाइन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो 14 डेज़ का क्वारंटाइन है वो तो वो आप कहीं पे भी अपना किसी होटल में अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं, अपना सर्च करके जो भी इंटरनेट पे या या किसी भी मोटल वगैरह, मोटल जो होते हैं काफ़ी चीप रेट पे यहाँ पे कनाडा में मिल जाते हैं, तो वो आप बुक करा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे, मतलब 14 डेज़ का आप क्वारंटाइन करना चाह रहे हैं। बट उसका प्लान आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी आपको उस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको 3 डेज जो मैंडेटरी स्टे है इन अ गवर्नमेंट ऑथराइज होटल, उसमें आपको स्टे नहीं करना पड़ेगा। उसमें आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उसमें स्टे करने की जरूरत है। उससे आपके जो 1100 कैनेडियन डॉलर मिनिमम हर किसी के लग रहे थे बुक करने पे, वो आपके नहीं लगेंगे। तो वो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कैसे उसका यूज में आएगा वो। जब यहाँ साइन इन करेंगे पहले अराइव कैन पे, इसकी एक एप्लीकेशन भी है, उस पे फोन में आप इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप इस पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंट्री बाय एयर, यहाँ पे कुछ ये मैंडेटरी ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स लिख रखी हैं, इस पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आई एक्नॉलेज करके आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, मेन में इसी की बात कर रहा था।
इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो डिपार्चर टाइम है उससे 14 दिन पहले और 90 दिन के अंदर अगर आप कभी भी कोविड पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट आई है किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से और आप कनाडा में एंटर करने वाले हैं, तो आपको 3 डेज की जो बुकिंग मैंडेटरी कर रखी है कनाडा गवर्नमेंट ने, उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। वो आपको बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है डायरेक्ट जो आपने 14 डेज का क्वारंटाइन आप कर सकते हो किसी होटल में या कहीं किसी भी जगह में। वो आप 14 डेज का डायरेक्ट कर सकते हो अपना क्वारंटाइन। फिर आपको 3 डेज की वो जो बुकिंग अभी फिलहाल मैंडेटरी है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। उसमें आपको रहने की जरूरत नहीं है। उस पर आपको जो 1100 मिनिमम एवरेज जो है वो स्पेंड करना पड़ रहा है, तो उस पे आपको वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है 14 डेज का जो आपका जहाँ पे आप 11 डेज का क्वारंटाइन करने वाले थे वहां पे टोटल 14 डेज का कर सकते हैं डायरेक्ट। आपका ना ही जब आप अराइव हो जाओगे कनाडा में आपको वहां पे कोविड टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है। ना ही जो 10th डे पे आपका कोविड टेस्ट मैंडेटरी था कनाडा में एंटर होने के बाद, वो भी आपको नहीं कराना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे, क्योंकि जब आप यहाँ पे यस करोगे नेक्स्ट आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें सब क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 14 दिन पहले अपने डिपार्चर टाइम से अगर कभी भी आप 90 दिन के अंदर कभी भी टेस्ट से आपकी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, तो आपको क्वारंटाइन जो है 3 डेज का उसमें रहने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 14 डेज के लिए आप कहीं पे क्वारंटाइन हो सकते हो। और आपको ऑन अराइवल भी ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ऑन अराइवल जो आपको कोविड अभी फिलहाल कोविड टेस्ट कंपलसरी कर रखा है हर किसी ट्रेवलर के लिए, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको जो 10 डे पे अराइवल अराइवल के 10 डे पे आपको कोविड टेस्ट अभी मैंडेटरी किया हुआ है सारे ट्रेवलर्स के लिए, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का आप फायदा ले सकते हैं अगर आप कोविड पॉजिटिव आप अगर हो तो। इस पे आप नेक्स्ट करोगे तो फिर वही सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, तो आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको शो करने की एयरपोर्ट पे और जब कनाडा में आप कनाडा इमिग्रेशन के टाइम पे। तो वो है आपका जो पॉजिटिव रिपोर्ट आपकी आई थी 14 डेज से अपने डिपार्चर टाइम के 14 डेज से पहले और 90 डेज के अंदर, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए थे उस टाइम पीरियड में, तो वो उसकी रिपोर्ट अगर आपके पास है कुछ प्रूफ, तो वो भी चल जाएगा। बाकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो भी काफ़ी इनफ रहेगी। और जब आप डिपार्चर करने वाले होंगे उससे 72 आवर्स के अंदर जो आपको रिपोर्ट करानी पड़ेगी, वो तो है ही मैंडेटरी। उसमें आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से। तो वो प्रूफ प्लस आपको जो अराइव कैन है वो भी सबके लिए मैंडेटरी किया हुआ है। उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी। सारी जो भी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है उसका प्रूफ, उसकी एक रिसिप्ट मिलती है। जब आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर सबमिट कर दोगे तो एक रिसिप्ट आपको मिलेगी। और उस पर उसका आप प्रिंट आउट करा सकते हो, चाहे तो आप अपना उसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी अपने पास रख सकते हो, वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा तो एक ही है, जो कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट है आपकी, वो नेगेटिव रिपोर्ट तो चाहिए जो डिपार्चर टाइम से 72 आवर्स के अंदर है, प्लस आपको अराइव कैन रिसिप्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको शो करने पड़ेंगे। और आप जो है ये 3 डेज का जो मैंडेटरी स्टे है एक गवर्नमेंट ऑथराइज होटल में, उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।